अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। बिलाखिर जेनज़ी ने ज़लज़ले, सैलाब, कोविड के बाद जंग भी देख ली। हमने अक्सर अपने बड़ों को ये कहते सुना कि हमने 1965 की जंग देखी। अब फाइनली हम भी वो जनरेशन है जो कह सकते हैं कि 2025 की जंग हमने भी देखी। इस मुख्तसर सी जंग ने जंगी तारीख बदल कर रख दी और हमारे पाकिस्तान के जवानों ने दुश्मन के क्या खूब दांत खट्टे किए। हमारा दुश्मन जिसको बहुत ज़्यादा घमंड था अपने हुजम का, अपने हथियारों का, और फिर क्या हुआ आप सबने देखा कि जिन्होंने हथियार बनाए वो बेचारे भी खूब शर्मिंदा हुए। और भी बहुत कुछ हुआ इन 4 दिनों में। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट की, तो वो भी 2025 में आप सब ने विटनेस की। आज जंग के बहुत सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे और दुश्मन पर कॉमिकल स्ट्राइक करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त तांत्रिक और ज्योतिष विद्या के महायोगी पोंगा पंडित ने। Zimin dir fadrasi zindagam bagal tagal zandarwandra je kalima jagamin dir gussa क्यों सबा पंडित जी लगता है आप पे किसी ने नमक छिड़क दिया। नमक नहीं छिड़क दिया, हमारे जख्मों पे आपने बम छिड़क दिया। आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं वैसे देख लिया आप लोगों ने जंग, कितना घमंड था आप लोगों को अपने हथियारों पे, अपने हुजम पे। भाई किस तरह आप लोग शर्मिंदा हुए हैं। हमने जंग देखी नहीं, हमने महसूस भी की है। तो फिर महसूस करके आपको कैसा लगा? आप तो आज पाकिस्तान आए हुए हैं, बताइए ना। हम पाकिस्तान आए और डरे बैठे हुए हैं क्योंकि बम तो आपके खत्म नहीं हो रहे, कितने चपेड़ा में शुरू ना कर दे। पंडित जी हम अक्सर ये सुनते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, जंग भी 4 दिन की थी, जिंदगी भी थोड़ी बर्बाद हो गई, जंग भी तुसी हार गए। हुण दसो इत्थे की लैन आ गए हो? इधर हम अपना राफेल वापस लेने आए हैं। वो आप वाकई लेने आए? वो तो कबाड़िए के पास है। हमें दिया जाए, हमने उसे ठीक करवा के उस पे अपनी भैंसों के पट्ठे लेके आने होते हैं। हमारे राफेल ने तो हमें फेल करके रख दिया। आपको पता है हमारी भैंसों ने भी उसमें पट्ठे खाने से इनकार कर दिया है। लेकिन आपने तो बहुत ज्यादा तैयारी की हुई थी। जिस तरह आप अपने शो पे मेकअप पे तैयारी करती हैं जी, उसी तरह आपने जंग की तैयारी की हुई थी। देखिए हम तो बड़े कूल माइंडेड रहे, हम बड़े कंपोज्ड रहे, हमारे अवाम ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी सिचुएशन को टैकल किया। लेकिन आप लोगों की मीडिया ने कितनी बुरी रिपोर्टिंग की, कितनी गलत रिपोर्टिंग की, कितनी घटिया और चीप रिपोर्टिंग की। और पाकिस्तान के बारे में आप लोग कहते हैं, आपका मीडिया ये बताता रहा कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। ओ भाई मेरी बात सुने, आपको पता है हमारा मयारे जिंदगी आप लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23.4 करोड़ जो आपके हिंदुस्तानी हैं वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। कर सकते हैं आप, बात आप जीते हैं। आप कर सकते हैं, आपने तो मेरा ज्यादा बेड़ा गर्क किया। मैं अभी आपको एक और चीज बताने लगी हूं कि 22 करोड़ जो हिंदुस्तानी है ना वो भूखे सोते हैं रात को, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती। और आपका मीडिया कितनी गलत रिपोर्टिंग करता है, सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपका मीडिया बिल्कुल ठीक है। हमारे मीडिया ने बहुत ज्यादा काम खराब किया है। मैं भी चाहता हूं आप हमारे मीडिया पे लानत डालें। हम आई थिंक हमारी पॉइज और ग्रेस, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी डिग्निटी इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम लोग आप लोगों पे लानत डालें। लेकिन मैं ये लानत डालें, आप मुझे 5 बजे का टाइम दे रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि इंडिया में 101 करोड़ लोग मयारी खाना खाने से महरूम हैं। डू यू नो दिस? Yeah, of course. लेकिन आज आप बिल्कुल परेशान ना हो। आई थिंक यू आर द ओनली सेन वॉइस ड्यूरिंग दिस टेंस सिचुएशन। जब ये सारी टेंशन चल रही थी, हम आपको बहुत अच्छा होस्ट करेंगे, फैंटास्टिक टी भी पिलाएंगे और साथ में अच्छा सा खाना भी खिलाएंगे। आपने खाना तो नहीं खिलाया, मैं इधर से आ रहा था आपके गन, मैंने मुझे गंदी गालियां निकाली। वैसे आप सब में से ना, ये आप भी, आपके जितने भी वहां पर लोग हैं, आपकी अफवाज, आपका मीडिया, अगर इनमें से बॉलीवुड निकाल देना तो आप सब भी कार्टून ही पीछे बच जाते हैं। हमारा बेड़ा गर्क भी बॉलीवुड के हीरो ने किया है। हाँ अजय देवगन ने किया, अक्षय कुमार ने किया। मैं इनको मना करता था कि मोदी जी इनकी फिल्में ना देखो, ना देखो, बर्बाद हो जाओगे। हम फिल्म में जी सकते थे, मैं इनको मना करता था। आपको पता है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने हमारी एयरफोर्स को किंग ऑफ द स्काईज का टाइटल दिया है, व्हिच इज एन ऑनर फॉर अस। आप लोगों का राफेल बुरी तरह, आपको पता है उसके शेयर्स कितनी बुरी तरह से गिर चुके हैं।
और फ्रांसीसी कितने ज्यादा परेशान है, बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि किसको राफेल बेच दिया। दरअसल ये हमारे पायलट का कसूर है, राफेल का उन्होंने तेल चेंज नहीं किया था। बाबा जी कौन है आप? बहुओं और बेटियों के सताए हुए लग रहे हैं। साहेब चाय का कप पिला दो, बड़ी देर हुई है। चाय नहीं चैनल की पी नियो। नहीं आप है कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। आपके देश में तो मैं बहुत मशहूर हूँ। मशहूर हूँ? तुमने सेंचुरी की है, तुम्हारी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। मैंने तुमको मना भी किया था बख्शी, मैंने जो जायचा निकाला है उसमें हमारी सिर्फ जलालत ही जलालत है, खवारत ही खवारत है। हमारे बम नहीं चलेंगे, हमारा पानी काम नहीं आएगा, हमारा सांस काम नहीं आएगा। मोदी जी हार जाएंगे, आपने हमको हरवा दिया। कौन है तो आप? हमारी जाति के हो। जाति के नहीं है, अगले छाती पे फैर मारते हैं। आप है कौन? मुझे बताएं तो सही। मैं जनरल बख्शी हूँ। आप जनरल बख्शी हैं? मुझे नहीं यकीन आ रहा, कैसे मैं मानूं कि आप जनरल बख्शी हैं? मैं अब आपको विमान उड़ा के दिखाऊं? जिन्होंने उड़ाना था उनसे तो उड़ा नहीं। हमारे विमान और जजमान दोनों सुरक्षित हैं। अच्छा आप अपने मुझे दांत दिखाए ना। आए अल्लाह, अब पहचान लिया? ठीक है ठीक है। नारी, ये हालत मैंने नहीं बनाई, ये जनता ने बनाई है मियों। जनता ने जो बनाई है वो हालत नहीं, दुर्गत है। कर ले जुगता मुटियारे, तू ही रहेगी सी मैनू जुगता करन लई। नहीं, ये कहीं यहाँ पर सच्चे होने तो नहीं आए वहां पे जाके अपनी जनता को बताने के मैं लाहौर से होके आ गया हूँ? चुप करो, मैं तो किसी को बता के भी नहीं आया। तो फिर यहाँ पर क्या करने आए हैं? थप्पड़ खाने आए, थप्पड़। मैं बलालगंज का चक्कर लगाने आया हूँ। बलालगंज का चक्कर क्यों लगाने जो आए हैं? आपके विमानों ने हमारी एयरबेस पे मलबा छोड़ा है वो बेचने आया हूँ। मलबा नहीं छोड़ा, कबाड़ बना के आए हैं। हाँ वही था मियों। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे पास ज्यादा ये वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं। हाँ जी। मैं रेलवे की पटरी के साथ बैठ के हल्का हो रहा था और उधर से बम आया, मेरा जोर भी नहीं लगा और मैं हल्का हो गया। आपने इतना जुल्म किया हम पे। पंडित जी आपको पता है कि इनकी वजह से इंडिया को $80 बिलियन से जायद का खसारा उठाना पड़ा है और पूरी दुनिया में शर्मिंदगी अलग हुई है। हमारा देश बहुत बड़ा है, तू रोके बोले। इतना सा नुकसान हमारे लिए चूटी के बराबर है मियों। तो फिर आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं? कौन रो रहा है? आप लोग? आपका मीडिया चीख चीख के कह रहा है मियों। हमारा मीडिया बहुत कंपोज्ड है, हमारे जर्नलिस्ट बहुत सेंसिबल हैं, अनलाइक योर जर्नलिस्ट। मीडिया ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। इंडियन सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई, कराची पोर्ट तबाह कर दिया, 2 मिसाइल, 2 ड्रोन और 4 खोती रेडियां तबाह हो गई। गधा गाड़ियों ने ऊपर मुंह करके एहतजाज और हाँकना शुरू कर दिया। गधे ऊपर मुंह करके कर रहे हैं। मैं तो इंडियन नेवी वालों से भी कहूंगा कि वो भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा डालें। वो समंदर में बैठ के सिर्फ भोजन करने के लिए पैदा नहीं हुए। बहुत अच्छे जनरल, तुम यहाँ खड़े हो, पूरा इंडिया मुझ पे लान तान कर रहा है। घबराओ मत, अभी 10 करोड़ आदमी और भी है जो तुम पर लानत भेज रहे हैं मियों। हिना जी मैं आपको सच बताऊं, अगर इंडिया का किसी ने बेड़ा गर्क किया है, किसी ने उकसाया है जंग करने के लिए, तो ये मनहूस का बच्चा है। इसका खाना खराब हुआ है। मेजर गोबर, मेरा मतलब है गौरव आर्या नाम है मेरा। जी जी। हम गोबर की इज्जत जरूर करते हैं क्योंकि वो हमारी गौ माता जी करते हैं। बस आप इधर आए, आपको गोबर केचप के साथ देंगे ये। आपको पता चलेगा कि आपके साथ होता क्या है जो तुमने बेड़ा गर्क किया है सबका। नहीं, मेरी बात सुने, आप महाज छोड़कर कैसे आ गए हैं? हाथ छोड़ के? और वहां पर गालियां कौन बक रहा होगा? इंडिया में गालियां देने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ रही है। क्यों? पंडित जी, एस ਤੁਹਾਡੇ मेजर ने बड़ी अत चुकी सी, जरा इनकी कुंडली देखकर बताएं इनके सितारे क्या कहते इधर हैं। आओ। जी,
जी पंडित जी, हाथ दिखाओ। ये ले। ये नहीं, ये फालज वाला है जो पहले आपको हुआ था। इधर रखो। जी 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 पंडित जी। तुमने बेड़ा गर्क किया। जी पंडित जी। तुमने खाना खराब किया। तुमने खाना खराब किया। हमारी जितनी जलालत हो रही है तुम्हारी वजह से हो रही है। तबाह हो गया सब कुछ, उड़ा के रख दिया, मसाइल आ गया, मसाइल चला गया, तो तुम्हारी वजह से खाना खराब हुआ है, तुम्हारी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। तुम लोगों को मैं मना करता था कि ये जायचे, ये आसमान में जितनी भी सारी चीजें हैं ये हमारे मुखालिफ हैं। हमारी कालिमात ने हमें बताया, हमारी माता ने हमें बताया, हमारी सास ने हमें बताया, हमारी फूफी ने हमें बताया, हमारी खाला ने हमें बताया, हमारी चाची ने हमें बताया, हमारे ताया ने हमें बताया, लेकिन तुम लोगों ने हम कई तरह सताया। आज जलील हो रहे हैं, आज खवार हो रहे हैं। अभी तक हमें कुछ खाने को नहीं मिला, अभी तक हमें कुछ पीने को नहीं मिला। हर कोई बंदा आता है, इशारे पे खड़ा हूँ, मुझे थप्पड़ मारता है, मुझे गालियां निकालता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये पंडित ही है या किसी ने बांदर एनर्जी पे कराया हुआ है? मुझे नहीं पता, वो मारता है आगे से। मेरी बात सुने, आप यहाँ लेने क्या आए हैं? हमें किसी ने जनरल और मेजर को घोषणा दी है कि कोई गधा गाड़ी पे हमारा राफेल तैयारा रख के बलालगंज में बेच रहा है। अच्छा। हम फौरन समझ गए कि कोई हमसे पहले दिहाड़ी लगाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इधर आए। वो त्यारे तो हमारे रखेल त्यारे हो गए। राफेल राफेल जो गिरा वो रखेल है। मेरी बात सुने, आप सर्विस में भी इसी तरह बोंगियां मारते रहे हैं? बोंगियां क्यों ना मारूं? 13 बच्चे हैं मेरे, वो भी तो पालने हैं। आपने तो अपनी समस्या बयान कर दी, हम अपनी समस्या किसे बयान करें? 7 बहनों के अकलौते भाई हैं। अच्छा, चैनलों पे झूठ बोल बोल के अपनी बहनों की शादी की हमने। ओहो, फिर? जब बहनों की शादी से फारिग हुए, 6 फुफियां थी, उनको तलाक हो गई। अब पाकिस्तान में उनका रिश्ता देखने आया ये। 6 फुफी पहली को ब्याहता था, छठी को तलाक हो जाती थी, छठी को ब्याहता था, पहली को तलाक हो जाती थी। एक फुफी तो इतनी बार उसे तलाक हुई, इतनी बारी तलाक हुई उसे कि उसका पूरे इंडिया में नाम पड़ गया। क्या? तलाकन कोफ। अच्छा, आप दोनों यहाँ पे आए हुए हैं इंडिया से, हमारे पास यहाँ पाकिस्तान की ऑडियंस मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप लोगों का इंटरेक्शन हो जाए। जी, अगर ऑडियंस में से कोई भी सवाल पूछना चाहता है, जरूर पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद अरशद जोया है और मेरा सवाल है मेजर गौरव आर्या साहब से। जंग के दौरान आपने रिपोर्टिंग की है, पूरी दुनिया आप पे थू थू कर रही है, आपको इस पे शर्मिंदगी नहीं हो रही? नहीं, वो इसके पास टिश्यू थे, इसने साफ कर लिया था। दुनिया जितनी मर्जी थू थू करे, बस तौर में आने चाहिए। तुम्हें पता तौर में किसे कहते हैं? पैसे आने चाहिए। वैसे भी सोशल मीडिया की दुनिया में गाली को कमेंट समझते हैं, उसके भी पैसे मिलते हैं। ये पकड़े। थैंक यू। इधर आए जी। मैंने थू थू करनी। मतलब मेजर साहब, माजरत के साथ आप बहुत जलील हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे जलील हो रहे हैं, आप लाइव जलील हो रहे हैं, अवाम से जलील हो रहे हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं बची। बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा? मुझे लगता है इसका अंडा देने का टाइम हुआ है। ये चुप हो जाओ बख्शी, चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ात मुसव्विर है। गौरव आर्या साहब, 8 और 9 मई की दरमियानी रात में मीडिया पे बैठ के अपने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया था। सोशल मीडिया का दौर है, हकीकत फ़ौरन सामने आ जाती है, तो इतनी बड़ी बोंगी मारने की क्या ज़रूरत थी आपको? देख मेरे हाथ जुड़े हैं, लो मैनू भी जंग दा माहिर मान लै, मैं भी फौज च रम बेची है। लेकिन इतने झूठ क्यों बोले आपने? शर्म नहीं आई आपको? हो तो आए। Who's next? जी, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सहरिश है। मुझे जनरल साहब से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि कुछ नहीं तो कम से कम अपने सफ़ेद बालों का ही ख्याल कर लें। क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं? मेरे बाल मेरी मर्जी, ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। अच्छा थोड़ा दूर होके बोले। चवले मार मार के किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो दोनों ठीक हो जाएं, हाँ जी, इनकी दुर्गट लगाई जाए, हाँ तो जी। अपने खलील रहमान कमर के हवाले कर देना। ये आज रात इन दोनों को उनके पास ही भेज रहे हैं। वो तो बहुत गंदियां गालियां निकालता है। आपको भी निकालेंगे, आई एम श्योर। आपके लिए खास गालियां उन्होंने लिखी हैं। अगे बड़ा सानू हार पहन दे ने, जेड़ा वो गंदियां गाला कट के हार ले लेंगे। जी, who's next? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। ठीक है, मेरा जनरल बख्शी साहब से सवाल ये है कि आप बड़ा राफेल करते थे ना, आपकी राह रही, ठीक है, और राफेल भी आपकी फेल हो गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तुम्हारे जैसे लड़के खोखे पर बैठकर
ये इंतजार करते हैं कि कब किसी की चाय में मक्खी जाए। जब चिंगची चलाने वालों को हमने राफेल और राइफल दी तो उसका रिजल्ट यही होगा। ये अपने लाफड़ों के चक्कर में, इंडिया में तो चिंची होता नहीं है, तुम अपने लाफड़ों के चक्कर में फर्ज इंडिया को जलील करवा रहे हो। कौन सा वन मीनिंग होती है, चिंची नहीं होता तो तुम्हें मार दूंगा, मैं मार दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें लेला बना दूंगा। तुम बांध के रखो। क्षमा कीजिए, हार के भी तुम कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो। क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए। Who's next? पंडित जी ये रिलैक्स। गुस्सा चढ़ता, मैंने इनको हिना जी मना किया था, मना। ये मना नहीं हुए थे, मुझे think- जलील कर दिया इन्होंने सबने। Who's next? जी जनरल साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमारी इकोनॉमी जैसी भी है आपके लिए काफ़ी है, लेकिन जंग में हमारा हाथ इतना सीधा है कि अगर हम सीधे हाथ से ताली मारे तो जा खब्बे लगती है। आप ये कैसे भूल गए? मैंने तो ये सोचा था कि तुम लड़ लड़ के थक गए हो। मुझे ये नहीं पता था कि तुसी नवियां चपेड़ा डाउनलोड कीतियां ने। हिना जी, अच्छा, मुझे ये बख्शी 1 मिनट के लिए मिल जाएगा? आपको ये आप पक्का ले लें। मैंने इसकी मूछे पकड़ के करना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस पे। पंडित क्षमा कीजिए। कोई और है? Who's next? कोई शेर सुनाना चाहे अगर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अली है और अपने मुल्क की अजीमुशान कारकर्दगी पे पाक फ़ौज को और मुल्क पाकिस्तान के तमाम कौम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुश्मन को एक पैगाम देना चाहता हूँ। बहसियत शायर मैं लिखता हूँ कि नापाक इरादों से जो तुम बाज ना आए, राफेल और ड्रोन्स तेरे हमने गिराए, पैगाम अमन सब्र से दुनिया में फैलाए, ये जंग के आसार तुमने खुद हैं बनाए। मेरी पाक फ़ौज ने अब जो वार किया है, हमला भी किया, दिन में सरेआम किया है, और बाहुक्म शरीयत आगाज़ नाराए तकबीर, बाहुक्म शरीयत आगाज़ नाराए तकबीर, नाराए हैदर से फिर वार किया है, और इरादाए खुदाबंद के पाबंद हैं हम लोग, इरादाए खुदाबंद के पाबंद हैं हम लोग, शहादत का दर्स हमने करबला से लिया है, पैगाम दुश्मनों को यही देता है सलमान, पैगाम दुश्मनों को यही देता है सलमान, हमने सदा इंसानियत से प्यार किया है। क्या बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मेजर साहब, वैसे अब तो अमेरिका से भी गवाहियां आ गई हैं कि भारत ने सीज फायर के लिए राब्ता किया था। अब तो खुदा के लिए आप सच बोल लें। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने फोन पे मीम देखी थी। अच्छा। उन्होंने फोटो देखी, डॉक्टर कदीर की, उसके ऊपर लिखा था कि एक दफा हमारा भी माल चेक कर ले। अच्छा। बस फिर तुरंत ही डर गए हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने पिताश्री ट्रंप को फौरन फोन मिला दिया। नहीं तो अब आप दोनों क्या करेंगे? आप लोगों का तो अपना सोशल मीडिया आप लोगों को इतना लान तान कर रहा है। तुम क्या समझ रही हो हंसने वाली लड़की कि हम दोनों ने अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा? क्या करेंगे? ये बनेगा गोगा पसरूरी और मैं बनूंगा सलीम अलबेला और हम मजाया भी लोग बनाया करेंगे। की कहंडे आ भाई, किथे जाना तू मैनू दसे ना। आ तेरे सामने इस पंडित ने हमारी दाल नहीं गलने देनी, अपने असली काम पे आओ जर्नल। हाँ, मैं अभी मिसाइल निकालता हूँ। लोही पंडित का मुंह वेखो जिवें मीटर ते कप पिया हुंदा। मैं क्या इधर भी वेख वेखिया हेलमेट च चूजे पाए हुंदे ने। मैं क्या पंडित अल वेख, पीला कुर्ता चौथा पंडित हुंदा। मैं क्या इधर वेख क्रेन ना कसम चुकी हुंदी है। अगर पांडल वेख राफेल ते लंडा वेचिया हुंदा। मैं क्या अंदर अल वेख लोमड़ी नु के कलाई हुंदी। आग लगे रहे। खवातीन और हज़रात, इसी नोट पे लेते हैं ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर हम उनकी शायरी की बात करें तो उस पर भी फिल्म चढ़ी हुई है, इसलिए वहाँ पर कोई फैज़ अहमद फैज़ पैदा नहीं हुआ। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो उस पर भी फिल्म चढ़ी हुई है, इसीलिए वहाँ कोई गुलाम अली, राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मेहदी हसन पैदा नहीं हुआ। अब हम उनकी जब फ़ौज का जिक्र करते हैं तो उन पर भी फिल्म चढ़ी हुई है। वो भी मुझे समझ नहीं आ रही पंडित जी, इतना ग्लैमराइज करते हैं जंग को, अपनी फ़ौज को, अपने हथियारों को, और फिर शर्मिंदगी होती है इतनी ज़्यादा। वहाँ के फिल्म मेकर्स को क्या कहना चाहेंगे? है ना जी, ये फिल्मों ने तो हमें मरवाया है। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, सनी देओल आया, उसने
नलका उखाड़ दिया, पाकिस्तान में आया उसे कोई कुछ नहीं कह सका। ये अक्षय कुमार, ये सनी देओल, ये ऋतिक रोशन, ये जितने भी हमारे बंदे थे जितने, इन्होंने बेड़ा गर्क किया। दीपिका आई है, वो फिर के चलेगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये मोदी जी ने इनकी फिल्में देखी, उन्होंने सोचा कि हम फिल्मों में जी सकते हैं तो वैसे भी जी सकते हैं। अब आपको मैं सच बात बताऊं, मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने फिल्में देखनी भी छोड़ दी हैं। अच्छा आपका पाकिस्तानी वो गाना आप ज्यादा सुनते हैं, कौन सा? साडा चिड़ियां दा चंबा बाबला असी उड़ जाना। क्योंकि हमसे सही तरह उड़ा नहीं गया, हम उड़े भी हैं तो आप लोगों ने हमें गिरा दिया है, हमें ऐसे गिराया मैं आपको बता नहीं सकता। आपने हमारा वो हाल किया है जो आपकी पुलिस साइकिल चोर का करती है। मैं आपको एक बात अपने मीडिया की बताऊं, आपकी हंसी निकल जाए। हमारी उस दिन से निकल रही है जब से हमें वो खबरें मिल रही हैं और सोशल मीडिया पे अगर गलती से हम क्लिप देख लेते हैं तो हमारी हंसी निकल रही है। हमारे मीडिया की वजह से 3 मरतबा मैं कत्ल भी हो चुका हूँ। वैसे तो हम सब आपके मीडिया के बकौल हम सब लोग मर चुके हैं और जन्नत से बैठ के शो कर रहे हैं। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, एक मीडिया पे मैंने पर्चा करवाना है जाके हिंदुस्तान, उसने मुझे ख्वाजा सरा पेंट कर दिया है। वो कहता है ये महक मलिक के साथ पाकिस्तान में डांस करता है। अच्छा वैसे जो आपके न्यूज़ एंकर्स है ना, इनकी क्या फनी सी बॉडी लैंग्वेज होती है। इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है ये खुद भी कोई फिल्मी सीन की शूटिंग में है ना, मतलब क्या ऐसे ऐसे कर। मैं आपको हिना जी सच में बता रहा हूँ, हमारे एंकर्स हमारे जर्नलिस्ट के साथ सीरियसली कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी आप तो अब खुद यहाँ आए हुए हैं पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सिचुएशन को, क्या कहना चाहेंगे? आपके एंकर सच्चे भी हैं और होस्ट अच्छे भी हैं और प्यारे भी हैं। थैंक यू। अच्छा मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना आप कुंडली निकालते रहते हैं। आपकी मैंने आपको मेरी तरफ देखें और देखें। हाँ जी। आपके क्या नसीब है, आप मेरी तरफ देख रही हैं, क्या आपके नसीब? नहीं मानता, नहीं मानता। कौन होता है वो सीज फायर करने वाला? नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये बोल किधरे फिपड़ा ना निकाल ले। तेरे वर्गी कुड़ी ना 25,000 का लहंगा भी पा के जावे ना, जाने ही बरात पैसे लुटन ला पैंदी है। ते मामे अगले शादी का सूट नहीं बनाना सी। मामा क्या कह रही हूँ मैं? कौन सा मामा हूँ तुम्हारा? मैं नहीं मानता, नहीं मानता मैं। तुम्हें भी नहीं मानता और तुम्हें भी नहीं मानता। मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं मानता। भाइयों को नहीं कहना ये। बहन है तुमने, ये क्यों कौन सी बहन है? मैं तुम्हें देखा था मोटरसाइकिल ये चला रहा था और तुम पीछे बैठे थे, मैंने तुम्हें खुद देखा है। और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुम्हें कहा था वन व्हीलिंग छोड़ दो, चोट लग जाएगी, तुमने नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अच्छा वैसे आपकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है, कौन साहब हैं आप? एक्सक्यूज मी लड़की, तुम मुझे नहीं जानती क्या? तुम रिपब्लिक टीवी नहीं देखती क्या? वो अपना नहीं देखती। रिपब्लिक टीवी देखती है मेरी जूती। तो फिर अपनी जूती से पूछो कि ये महाशय कौन है। और मेरी जूती भी नहीं जानती है। कौन सी बेवकूफ जूती पहनी है जो गोस्वामी को नहीं जानती? एक मार के दिखाऊं? हाँ। हमें ना मारिएगा, हमें पहले ही आपने बहुत मार दी है। आप को हवा दे रहे हो पंडित। आपने जूतियां भी मारी हैं, अड्डी वाली भी मारी हैं, जोकर भी मारे हैं, खुसे भी मारे हैं। आपने तो इंडिया को ऐसे समझ लिया जैसे आप इंडिया के साथ बांदर किला खेल रही हैं। नहीं तो ये जख्मों पे नमक मत छिड़को पंडित, चुप रहो। तुम भारतीय हो, भारतीय होने का सबूत दो। नहीं, आप अर्नब गोस्वामी हैं। और मैं तुम्हें क्या छुपाने वाला लग रहा है? तुम चुप कर, जो तुम्हारी वजह से बहुत जलील हुए हैं, बहू के साथ मांग पत्ता खेलने वाले। वैसे मेरी बात सुने, टीवी पे तो आप फिर भी कुछ बेहतर दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ पर तो आपके बेड़े ही गर्क लग रहे हैं। वहाँ पे मेकअप किया होता है इसलिए कुछ बेहतर लगता हूँ। हाँ, अगर आप इन्हें मेकअप के बगैर देख लेना तो अजीत चवल, मेरा मतलब है अजीत डबल, पहचान नहीं सकेंगी आप। आपकी चीखें निकल जाएंगी, पूरे पाकिस्तान के दरख्तों के जो कान है ना वो उठ जाएंगे। अच्छा वैसे बरखा दत्त साहिबा, आप ना भारत में जो कोई इक्का दुक्का संजीदा और बेहतर जर्नलिस्ट है ना, आपका शुमार पहले उनमें किया जाता था, लेकिन आप भी गोदी मीडिया में शामिल हो गई। बहन, अगर ना शामिल होती ना तो और क्या करती? उन्होंने तो मेरा राशन कार्ड ही बंद कर देना था। राशन कार्ड ना हो गया भाई, ये कोई ग्रीन कार्ड हो गया। सहेली, मैं तेनू की दसा, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेना ना बड़ा ही सौखा है, लेकिन इंडिया का राशन कार्ड लेना बड़ा ही औखा है। तुम चाहती हो कि तुम खुश रहो,
अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। चाहती हो तुम? चाहती है वो। पाकिस्तान में रह के चाहत फतेह अली खान के साथ शादी कर लो। पंडित बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, वैसे आप लोगों की ना चीप जर्नलिज्म के बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आप लोग बैठे हुए हैं। हेलो, ये बार बार सस्ता नशा मत करो। हमारे साहबी हजरात को ये सस्ते नशे का बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि हमें नशा फ्री में मिलता है। सुना तुमने? पंडित बहना, मैं माफी मांगता हूँ, आप मुझे पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दें। नहीं प्लीज, आप बैठिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे पाकिस्तान में, पूरा इंडिया आपके पाँव पड़ता है, आप मुझे पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दें। नहीं, आप तो ज्योतिषी हैं, आप हमें बताएं कि आप लोगों ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों रखा? इस पंडित ने क्या बताना है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस का नाम संदूर क्यों रखा गया। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी की आज तक शादी नहीं हुई, उन्होंने किसी की मांग में संदूर नहीं सजाया। उन्होंने कहा इसी बहाने चलो ये भी चाह पूरा कर लो। बस बहन, सोचा तो यही था कि मांग में सिंदूर भरेंगे, मगर सत्ता चोलियां दी खा छड़ दी है इन्होंने। चोलियां दी नहीं होती, चुलियां दी होती है। सत्ता चोलियां दी स्वाद लबेगी। आप लोगों के पहले भी बड़े रो पड़े थे अमेरिका के सामने, वरना आप लोगों को हम बताते कि शुद्ध युद्ध क्या होता है। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुसी अमेरिका दी गल सुन लेगे, वरना मिस्टर प्रेसिडेंट कौन होता है सीज फायर बंद करने वाला? ਤੁਹਾਡਾ पिता श्री वो तो है, वो तो नरेंद्र मोदी हमारे पिता हैं, इसके भी पिता हैं, ਇਹਦਾ पता नहीं। मैं नरेंद्र मोदी का पिता निकाल लूंगा, मैं उसका गुर्दा निकाल लूंगा, उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं उसका दिमाग निकाल लूंगा जो उसका काम नहीं करता। तुम अपने कद से ज्यादा बात कर रहे हो। तुम्हारे सामने स्वामी खड़ा है, स्वामी, एक बला का नाम है। अच्छा, पता चला है कि हमारे बंगाली भाई भी मछली खा के तैयार बैठे हैं। ये भी गल दा पता लगा कि पिछले पासों में कट्टा खुलन लगा सी, वो तो भगवान की कृपा से हमारी बचत होगी जी। हर बंगाली टेलीफोन करके मोदी जी को बोल रहा है हम तुम खुद नहीं सो रहे हैं, हम तुमको मछली की तरह खा जाएंगे। अच्छा, हर हमसाये से आपने बिगाड़ के रखी हुई है और ख्वाहिश है आपकी इस खित्ते का थानेदार बनने की। जलील ही हो रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं। तेरे पल्ले हो रहे हैं, अपने पल्ले हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। और आप क्या, आप जरा इधर आए ना, आप हर वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बड़ा बोलती हैं। जब इंडियन मीडिया एक्सपोज होने लगा और आपके अपने लोग ही उनकी असलियत जानने लगे, आप लोगों ने अकाउंट्स ब्लॉक करना शुरू कर दिए। हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी करें। हमारी मर्जी, ये जितनी भी जंग लड़ी है ना, ये हम मीडिया वालों ने ही तो लड़ी है। हैं? हमारी फौज को तो आप लोग देख ही लिया किस तरीके से लड़ी है। नाम दत्त रखा है ते जूता नहीं है, सोनिया मुल्तानिया लीना है। तुम देख लेना लड़की, वो समय दूर नहीं जब हम ये ऑपरेशन संदूर पे फिल्म बनाएंगे और हमारी 1.25 करोड़ आवाम सिनेमा में आके नारे लगाएगी और अपने मुल्क को बूस्ट अप करेगी। अरे भाई, संदूर आपका तंदूर बन गया और वैसे भी बंदा ढीठ हो ना तो इन जैसा। मेरा जहन कहता है इस साल तुम बगैरती में फर्स्ट आओगे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पंडित, मैंने तुम्हें अब पहचाना है, बड़ी बातें करते हो तुम। यूपी में, हरियाणा में बीन बजा के कान चो कीड़े नहीं काटता लोगों ने। मैंने तुम्हें भी पहचान लिया है। कौन हूं मैं? तू इंडिया च सासना मिलके महल्ले च चोरियां नहीं करता। और इस घबराई मानो को नहीं किसी ने पहचाना। देखिए भाई, अब मेरा समय हो गया है दूसरे इंटरव्यू का, मुझे अब जाना पड़ेगा। टॉयलेट से होती हुई जाइएगा, यहाँ पर कोई टिकट नहीं। देखिए, हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे। यहाँ से जाएंगे तो दोबारा आएंगे, हालात ठंडे नहीं निकल चलिए। तीनों हज़रात एग्जेजरेशन की दुकानें यहाँ से जा चुकी हैं। हम लेते हैं ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। की वॉचिंग सुनो तो सही, और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। जंग कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, लेकिन अगर लड़नी पड़ जाए तो ऐसे लड़नी चाहिए जैसे हमारी फौज ने लड़ी। उधर अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो भाई क्या खौफ व हिरास फैला रहे थे वो लोगों में, आवाम पैनिक कर रही थी, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर मीम्स बना रहे थे। पंडित जी आप बताएं, यहाँ पर तो कोई खौफ नहीं था, आपको कोई लोग फनी मैसेजेस या मीम्स शेयर कर रहे थे जंग से रिलेटेड? कर रहे थे। मैंने पाकिस्तान में ये देखा है इधर आके कि लोगों को फिक्र ही नहीं है। एक बंदा मुझे रोक के कहता जंग क्यों रुक गई? भाई अभी मेरे 2 नए सूट रहते थे, जंग को एंजॉय कर रहे थे। उधर हिंदुस्तान में हमारे जितने भी लोग हैं वो छुपे बैठे हुए हैं। बाप बेटे को नहीं बुला रहा, बेटा बाप को नहीं बुला रहा, माँ छुप के बैठी है, सारे एक दूसरे को चारपाई के नीचे घुसा हुआ है, कोई वॉशरूम में घुसा हुआ है। हम तो डरे हुए थे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ,
इधर किसी को फिक्र ही कोई नहीं है। जिधर ड्रोन गिरता था 2000 बंदा तो इकट्ठा आपका हो है जाता ना। था। और यहाँ पर लोग पता है एक दूसरे से क्या पूछ रहे थे, अच्छा तुम्हारे घर के बाहर कोई मिसाइल कोई ड्रोन गिरा, वो कहते थे ना नहीं, तो आगे से रिप्लाई क्या करते थे कि देखो मोदी को 7871 पे मैसेज करके बोल दो कि यहाँ पर मिसाइल नहीं गिरा, ड्रोन नहीं आया, यहाँ पर ड्रोन भिजवा दें। अक्सर लोग तो ये कह रहे थे हमारी फुफियाँ नाराज हो गई हैं कि जंग बताए बगैर लग गई है, ना सूट है ना तैयारी है, मतलब इस तरह की चीजें भी हो रही थी और यहाँ पे कोई जंग को सीरियस नहीं ले रहा था। नहीं, किसी ने सीरियस लिया नहीं, लेकिन हमने अभी तक सीरियस लिया है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। मैंने सुना है आप लोगों के काफी लोग इस चक्कर में बड़े सीरियस हो गए हैं और अस्पतालों में पहुंच गए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, आप किसी को बताइएगा ना, कैमरे बंद है ना, बंद है, 2 दिन मैं भी कोमे में रहा हूँ, ICU में रहा हूँ, वेंटिलेटर पे रहा हूँ। अच्छा, आपने जो हमारे साथ किया है जी। और आपका जो पहला मिसाइल गिरा है ना, वो मेरे घर में गिरा है। और एक मुझे सबसे जो बड़ी खुशी की बात है उस मिसाइल गिरने की, हाँ। उसमें मेरी सास फौत हो चुकी है। उसने मुझे बहुत तंग किया था, मेरे बड़े बेटे को मोटरसाइकिल ले दो, मेरे खामन को मकान ले दो। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस चीज पे दुख का इजहार करूं या मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ अगर हम आवाम की बात करें, हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं और यहाँ पर जो हमारी सिख बरादरी है हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते रहेंगे। हम आज भी उनके साथ हैं, हम तब भी उनके साथ थे और हमेशा उनके साथ रहेंगे और वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जंग वैसे भी किसी भी फसाद का सलूशन नहीं है, हल नहीं है, तो बेहतर यही है कि अमन हो दोनों खित्तों में, आप लोग इत्तेफाक से रहें। लेकिन आप लोगों को तभी समझ आई जब हमने हमला किया, जब 10 तारीख को फेंटी लगी, फिर पहला जुमला क्या निकला आपके मुंह से? हाय मैं मर गई, हाँ यार की हो रहा और बेड़ा गर्क करता पाकिस्तान ते इंज पै गया सानू जिवें नेरी च छापर पैंदे ने। आपके पायलट जितने भी हैं मैं उनको दाद देना चाहता हूं, चाहे मैं हिंदुस्तानी हूं, कि वो पता नहीं कैसे ऐसे लग रहा था कि वीडियो गेम लगी हुई है। हमारी गोलियां उनको लग ही नहीं रही, ऐसे लग रहा था हमारी गोलियां नहीं फूलों की पत्तियां हैं। समझ नहीं आ रही थी करना क्या है, होना क्या है हमारे साथ। पलट के झपटना, झपट के पलटना, फिर इसी को तो कहते हैं। अच्छा, वैसे जो अमेरिका भारत को F-35 लड़ाका तैयारे उनके पास थे वो गिफ्ट करने का सोच रहा था, अब उनका क्या बनेगा? अब वो पाकिस्तान शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। दुनिया में आप राफेल का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कोई बात नहीं, जो इस वक्त मेरा मुस्तकबिल है, जिस तरह आपकी मैं मिन्नतें कर रहा हूँ, समाजत कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पे सेटल करवा दें? इम्पॉसिबल। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपका बड़ा हूँ। अच्छा चलिए मैं बात करके मैं देख आपके अब्बू को भी जानता हूँ। वो कैसे? उसको कोई नहीं जानता। आपकी अम्मी मेरी बहन बनी है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। चलिए अगर आप जबरदस्ती की बहन बनाना चाहते हैं तो ठीक है। आपकी सारी फैमिली को मैं जानता हूँ, मैं आपके घर में अखबारें फेंकता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, मैं रस खा के जावा चाह दे नाल। ओए नहीं कर सकता भाई को वाइट किस से 007। अभिनंदन साहब, आप इस बार जहाज पे नहीं आए? ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ आया, ਜਦੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੋ ਚਪੇੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ फायदा। लेकिन जितने भी अभिनंदन साहब या जितने भी हमारे पायलट इधर गिरते हैं उनको एक फायदा होता है, वो 2-3 दिन में पंजाबी सीख जाते हैं। ये बड़ी अच्छी और आपको एक और बात बताऊं, एवं नहीं पाकिस्तान को सारी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने फिजाओं का बादशाह कहा। ओए होए बादशाह ते किया, मेरे को तो जहाज ही खराब। अच्छा, मेरे को होंदा ना राफेल, तो उन्हें भी फेल ही होना सी। वैसे आपको तो उस वक्त हुकूमत ने कोई वीर चक्र दिया था? व्हील चक्कर नहीं सी देता, उन्होंने पूरी जनता नु चक्कर देता सी। बल्कि व्हील चक्कर नहीं, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है तुम लोगों को व्हील चेयर देनी चाहिए। अच्छा, वैसे काफी चपेड़ें खाई थी आपने पाकिस्तान से, उसका फायदा आपकी एयरफोर्स को होना चाहिए था, आपने उन्हें जाके बताया नहीं था? मैंने तुरंत उनको बताया था कि मुझे बहुत रैपटे पड़े हैं। अपनी सेना और हुकूमत को समझाया था इनके साथ युद्ध मत करें। अच्छा, लेकिन जिन्हें चपेड़ा खा दिया हूं ओदी को मानदा है। अच्छा, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए था कि उन्हें बताएं कि अटैक करने से पहले क्या करना चाहिए, कोई उन्हें टिप्स ही दे देते, इतने जलील ना होते वो। मैं उन्होंने बहुत समझाया सी, मैं किहा इत्थों दे ते बच्चे ही इन्ने चेजेबाज ने, उन्होंने वट्टे मारने शुरू कर देने सी। जदों मैं इत्थे उतरे हां, मैं आवाम नूं पुछया कि हिंदुस्तान है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਿੰਦ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੱਜਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਐ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ बेड़ा गर्क कीता। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पे अटैक करने से बेहतर है कि बंदे को हार्ट अटैक आ जाए, पाकिस्तान पे अटैक ना करें। ये तो है। वैसे मुझे बताओ स्कोर कितना हो गया? अच्छा, S-400 को दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता था, लेकिन पाकिस्तान के हमले से पहले अब आप लोग देख ले उसका हाल क्या। मैं कहना हाल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ चढ़े। इससे पहले तो मोदी को भी अच्छा वजीर आजम समझा जाता था, उसका भी देख लें क्या हाल हो गया। मैम ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। हमारा बेड़ा गर्क नहीं, हमारा खाना खराब हुआ। आप लोगों का तो हो गया खाना खराब। वैसे चाय पियेंगे? ਚਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਮन्ना हो रही है, ਚਾय पिला ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चाय हम मुफ्त में नहीं पिलाते, एक झाज लगता है और कुछ चपेड़े। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜੀਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ। इसे भी उधर भेज दें, जनरल जीडी को भी उधर रहने दें, मुझे अपने पास रखें। अच्छा, आप इतना रो क्यों रहे हैं? आई कैन ट्राई। मैं बहुत परेशान, मुझे पता आपने फिर हमला करना है, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, हम अमन चाहते हैं और हम अमन पसंद मुल्क है, हम इस तरह की शैतानियां बिल्कुल नहीं करते। हम अमन नहीं चाहते, हम पाकिस्तान में एक मकान चाहते हैं। नहीं, आपने पहले ही जो है ना 007 में वापस आना चाह रहा हूँ, ये छापर मार रहे हैं पानी में। लो मैनू इजाजत दियो, मैं वाल्टर रोड दे उत्ते ना अपना त्यारा ठीक करना देता, मैं वापस लैना। मैं उड्डी उड्डी जावां। पंडित जी, आपकी रिहाइश का भी हम यहाँ इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। मैं जाना नहीं चाहता। नहीं प्लीज, लेकिन हम जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। यहाँ पर एक बार फिर से पाक फौज को सलाम करना चाहेंगे कि किस बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।